Guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. So guys, in this video we will start the introduction of exercise 2.2 of chapter polynomials. So guys, इस वीडियो में हम मेनली क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी हम पोलिनोमियल के जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। सो इसके लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इस एग्जांपल को अच्छी तरह समझने के लिए हम पहले एक जनरल फॉर्म भी लिख लेते हैं इस पोलिनोमियल की, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, एक्स का कोफिशिएंट क्या है b, और c जो एक कांस्टेंट टर्म है, और c का ना कोई वेरिएबल होता है और ना ही c का कोई कोफिशिएंट होता है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ऐसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि इसके मल्टीपल में हमें कुछ भी नहीं दिया तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5 एंड 6 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। सो अब हमें इसमें क्या देखना है, अब हमें सबसे पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिट हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि a इंटू सी क्या आ रहा है। सो a इंटू सी यानी हमारा a इंटू सी क्या आ रहा है, तो यहाँ पर a क्या है 1 एंड c क्या है 6, तो यहाँ पर 1 इंटू 6 हमारा क्या आ रहा है 6। ठीक है, तो अब हमें कोई से भी ऐसे दो डिजिट्स लेने हैं जिनका मल्टीपल 6 हो, और अगर हम उन्हें प्लस या माइनस करें तो वो 5 बने। यानी हमें कोई से भी ऐसे दो डिजिट्स लेने हैं जिन्हें जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो 6 हो, और यानी वो 6 बने, और यानी वो c बने, और जब हम उन्हें प्लस या माइनस करें तो वो क्या बने, वो b बने, यानी वो x का कोफिशिएंट बने। तो हम यहाँ पर लेते हैं 2 प्लस 2, और हम यहाँ पर 2 और 3 लेते हैं, क्योंकि देखिए जब हम 2 और 3 को प्लस करेंगे 2 प्लस 3 तो ये क्या बनेगा, ये 5 बन रहा है, 2 प्लस 3 5। और अगर हम 2 इंटू 3 करते हैं तो ये क्या बनेगा 6, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है। गाइस ये 6x होगा, क्योंकि a इंटू सी, तो यहाँ पर 1 किया है एक्स स्क्वायर, 1 इंटू ए किया है, यहाँ पर a ये पूरा का पूरा आएगा ना, a एक्स स्क्वायर ये पूरा का पूरा आएगा ना, यहाँ पर यहाँ पर ये पूरी डिजिट आएगी, हमें इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर को, यानी अगर हम एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या बनेगा 6x स्क्वायर। तो हमें कोई से भी ऐसे दो डिजिट्स लेने हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो 6x स्क्वायर बने, यानी जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बने a इंटू सी का मल्टीपल बने, और जब हम उनको प्लस करें तो वो क्या बने, तो वो b बने। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 3 और 2 लिए हैं, तो 3 और 2 को जब हम 3 और 2 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, वो b बन रहा है, यानी वो 5 बन रहा है यहाँ पर। और जब हम 3 और 2 को 2 या फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है 6 बन रहा है। तो अगर हम इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लिखें तो हम 5 को और क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और हम 5x को और क्या लिख सकते हैं, हम 5x को ऐसे लिख सकते हैं 6 2 प्लस 3, हम 5x को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 3 प्लस 6, क्योंकि देखिए 3 प्लस 2 अगर हम करेंगे तो वो 5 बनेगा, और 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5x, तो हमारी इक्वेशन यही आ जाएगी। इसलिए तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो अब देखिए अगर हम इसको प्लस करते हैं 2x प्लस 3x को प्लस करते हैं तो वो 5x बन रहा है। देखिए अगर हम 2x प्लस 3x करेंगे तो वो क्या बनेगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, और x का x एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा 2x इंटू 3x, जब हम करेंगे तो क्या बनेगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 एंड x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए
बेस सेम है तो पावर्स, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। हमने ये पढ़ा था ना, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जैसे कि देखिए अब जैसे कि हमारे पास है ए, ए के पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो यहाँ पर बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, ए 2+3 इक्वल टू ए की पावर 5। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर दोनों के बेस सेम है, यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो यहाँ पर पावर्स ऐड हो गई। क्योंकि बेस सेम था तो पावर्स ऐड हो गई, तो 1 + 1 2, तो 6x²। सो अब हमारी इक्वेशन आ गई, x² + 2x + 3x + 6। और यहाँ पर अगर हम 2x + 3x करते हैं तो वो 5x बन रहा है, और अगर हम 2x × 3x करते हैं तो वो a × c बन रहा है, यानी 6x² बन रहा है। यानी जो हमने पॉलिनोमियल को स्प्लिट किया है, यानी जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है वो बिल्कुल सही है। अब हम लेते हैं कॉमन। अब देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से हमें दिख रहा है कि सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे। यानी हमें कभी भी ऐसे नहीं करना कि पहले इसमें और इसमें देख लिया, फिर इसमें और इसमें देख लिया। हमेशा स्टार्टिंग के 2 एंड लास्ट के 2। सो इसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। सो x कॉमन लिया, क्योंकि देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन लिया, बाहर क्या बचा, यहाँ से हमने एक x कॉमन ले लिया तो अंदर सिर्फ एक x बचेगा, और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। क्योंकि देखिए जब हम x × x करेंगे तो x² बन जाएगा, बेस नेम है तो पावर सेट हो जाएंगी तो x², और जब हम x × 2 करेंगे तो 2x बन जाएगा, इसीलिए। और अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन गिवन है तो प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इधर 3 है इधर 6 है, तो 3 की टेबल में 6 आता है तो यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचेगा, x + 2, क्योंकि देखिए जब हम 3 × x करेंगे तो वो 3x बन जाएगा, और 3 × 2 करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। अब लिखते हैं एक साथ, यहाँ पर x + 2 x + 2 2 बार गिवन है तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं। सो x + 2 = 0, यहाँ पर भी =0 =0 और =0 आएगा। तो x + 2 = 0। एंड सबसे पहले हमने अंदर के ब्रैकेट्स के अंदर के ले लिया, अब एक बार ब्रैकेट के बाहर का ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर के हमें गिवन है x + 3, तो ये ले लेते हैं x + 3 = 0। अब +2 को इक्वल टू की दूसरी साइड भेजेंगे तो वो माइनस में बदल जाएगा, सो -2। और ऐसे ही हम यहाँ +3 को इक्वल टू की दूसरी साइड भेजेंगे तो वो -3 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, और डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है, इसीलिए। सो यहाँ पर अब हमारे क्या 2 जीरोस कौन से आ रहे हैं, x = -2 एंड x = -3। सो अब हमने ये जीरोस तो निकाल दिए, बट हमें मेन क्या देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक पोलिनोमियल। यानी किसी भी एक पोलिनोमियल के बीच में किसी भी एक पोलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन को निकालने के लिए हम क्या देखते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी जो हमारा सम ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो b/a के -b/a के इक्वल आना चाहिए। और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो c/a के इक्वल आना चाहिए। अगर सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल आ रहा है तो हमारा सम ऑफ जीरोस का रिलेशन, यानी हमारे जीरोस बिल्कुल इक्वल हैं। अगर सम ऑफ जीरोस -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के इक्वल आ रहा है तो हमारे जीरोस भी बिल्कुल ठीक है, और हमारा रिलेशन भी आसानी से फाइंड हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है। सो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। यानी अगर सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल आ रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। लाइक अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जीरोस क्या है, -2 और -3। तो हम देखते हैं कि -2 और -3 -b/a के इक्वल आ रहा है, यानी -2 + -3। क्योंकि हमने देखा ना सम ऑफ जीरोस, तो एक ये जीरो एक ये जीरो, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, -b और -b/a। तो यहाँ पर b क्या है 5, तो हमने क्या लिखा 5, और इससे पहले माइनस का साइन है तो -5/a क्या है 1, तो अपॉन में 1।
अब देखते हैं कि ये हमारा सही आ रहा है या नहीं। सो -2 -3 को अगर हम ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो -3 इक्वल टू -5, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा। नाउ -2 -3, सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो 2 + 3 5, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा साइन कौन सा है माइनस का। सो -5 इक्वल टू -5। सो यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हमारा सम ऑफ जीरोस का रिलेशन बिल्कुल ठीक है, और हमारे जीरोस भी बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि ये अब इससे अच्छी तरह कंफर्म नहीं हुआ कि हमारे सम ऑफ जीरोस बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए हम एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखेंगे। क्योंकि आपके एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जिसमें आपको जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालना है। सबसे पहले जीरोज निकालने हैं, फिर जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालना है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है c/a, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर c/a के इक्वल आता है तो हमारे सम ऑफ तो हमारे जीरोस बिल्कुल ठीक है। हमारे रूट, हम जीरोस को रूट्स भी कहते हैं, तो हमारे रूट्स बिल्कुल ठीक हैं। नाउ हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के इक्वल आ रहे हैं यानी, तो हमारा पहला ज़ीरो क्या है -2, और दूसरा ज़ीरो क्या है -3, और इन दोनों का प्रोडक्ट तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन। नाउ देखते हैं c/a के इक्वल आ रहा है नहीं, तो यहाँ पर c क्या है हमारा, c है 6, तो 6 लिखा, और a क्या है, a है 1, सो अपॉन में 1। नाउ देखते हैं कि ये 6/1 के इक्वल आ रहा है या नहीं। सो -2, अब इसको ब्रैकेट से बाहर लाते हैं, सो इंटू -3 इक्वल टू 6, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में, तो अगर हम 1 को ना भी लिखें तो भी चलेगा। इक्वल टू, सो 3 2 ज़ा 6, 3 × 2 इक्वल टू 6, और माइनस माइनस प्लस, तो +6 इक्वल टू 6। तो ये 6 इक्वल टू 6 के इक्वल आ रहा है, यानी हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बिल्कुल ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हम सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, और इसी को कहते हैं रिलेशन ऑफ जीरोस, यानी या फिर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके गाइस। सो गाइस, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि हमने सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a कैसे निकाला, तो मैं आपको ये भी वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। सो इसके लिए सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं पॉलिनोमियल की, दैट इज़ ax² + bx + c इक्वल टू 0, एंड इसके इक्वल टू में हम एक पॉलिनोमियल रखते हैं, या फिर हम रखते हैं k x - अल्फ़ा एंड x - बीटा, x - बीटा। अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा हमारे दो ज़ीरोज़ हैं। ये जो हमने ज़ीरोज़ निकाले थे ना, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3, तो यहाँ पर -2 अल्फ़ा है, -3 बीटा है, बट हमें यहाँ पर -2 और -3 की वैल्यू पुट नहीं करनी। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे कि x - अल्फ़ा x - बीटा, तो आपको एक फॉर्म मिलेगी, आपको एक इक्वेशन मिलेगी, दैट इज़ k x² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। आप इसको सॉल्व भी करके देख लेना। जब आप के x - अल्फ़ा और x - बीटा को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आएगा कि x² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर a क्या है, x², यानी यहाँ पर x² के मल्टीपल में क्या है a, और यहाँ पर x² के मल्टीपल में क्या है k। सो यहाँ पर a क्या हुआ, a इक्वल टू k। नाउ यहाँ पर x के मल्टीपल में क्या है b, और यहाँ पर x के मल्टीपल में क्या है k अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर b क्या हुआ, b किसके इक्वल हुआ, k अल्फ़ा प्लस बीटा के।
माइनस बी, ये गाइस है माइनस में आएगा, क्योंकि इससे पहले हमें क्या साइन गिवन है, इससे पहले हमें माइनस का साइन गिवन है, तो हमें साइन भी लेना है इसलिए। एंड नाउ यहाँ पर हमें कांस्टेंट क्या दिख रहा है, सी, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या दिख रही है, अल्फा बीटा, क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो फिर इसलिए कांस्टेंट हुआ। सो यहाँ पर सी किसके इक्वल हुआ, अल्फा बीटा की। नाउ अब जब आप इसको पुट करेंगे, अब जब आप इस वाले को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे माइनस के मल्टीप्लाई में, या तो मैं इसको इक्वल टू के दूसरी साइड पहुँचा देता हूँ, तो फिर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इस ये माइनस का साइन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पहुँचा देता हूँ, अपॉन के अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हमें एक इसके इक्वल गिवन है, एक के इक्वल गिवन है, तो हम हर जगह के की जगह ए पुट कर लेते हैं। तो जब हम हर जगह के की जगह ए पुट करेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड सी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सो आप देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई ना, ये सम ऑफ जीरोज हो गए, क्योंकि हमने क्या देखा था, अल्फा और बीटा क्या है, ये जीरोज हैं। अल्फा हमारा 1 0 और बीटा हमारा 1 0 है। तो अगर हमने इन दो जीरोस का सम किया तो ये माइनस बी अपॉन ए आ रहा है, और जब हमने इन दो जीरोस का मल्टीपल किया, जब हमने इन दो जीरोस का मल्टीपल किया तो हमारा सी अपॉन ए आ रहा है। और ये चीज़ हमारी यहाँ पर भी आ रही थी, जब हम सम ऑफ जीरोस करते थे तो माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। सो हमारी ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो गई। ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब देखते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन के लिए, यानी ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब देखते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन के लिए। सो अब क्यूबिक इक्वेशन के देखने के लिए हम पहले एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। सो क्यूबिक इक्वेशन, सो इसके लिए सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। अब मैं साथ इसकी जनरल फॉर्म भी लिख लेता हूँ। सो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सो ये होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की या क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। नाउ अब हम देखते हैं इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे। सो इसके लिए भी हम सबसे पहले अल्फा और बीटा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, यानी इसके कितने ज़ीरोस होंगे, 3। तो हम अल्फ़ा 1 0 हो गया, बीटा 1 0 हो गया एंड गामा 1 0 हो गया। हम क्या लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। सो अगर हम अल्फ़ा बीटा और गामा को प्लस करेंगे, यानी जब हम इन तीन ज़ीरोस का सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ये ए। यानी अगर हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा का सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, यहाँ पर बी क्या है, 4x स्क्वायर का क्यूबिक इक्वेशन में हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी होता है। सो यहाँ पर हमारा अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, सो ये हमारा सम ऑफ जीरोस हमारा बिल्कुल ठीक है। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। सो अगर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हमारा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, सो ये भी हमारा ठीक है। अब यहाँ पे डी क्या है, कोफिशिएंट। सो अगर ये माइनस डी यानी कोफिशिएंट के आगे माइनस का साइन भी लगेगा, तो अगर ये माइनस डी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, यानी एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के मल्टीपल में आ रहा है,
क्योंकि ए हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, इसलिए अगर हमारा अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर हमारा -g/a के इक्वल आ रहा है तो फिर ये भी हमारा ठीक है। अब हमारा इसका हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या देखा कि हमसे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। बट हम इसमें क्या निकालते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक अल्फा बीटा गामा यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और साथ में हम निकालते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी हम पहले अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी हम सबसे पहले अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा, फिर बीच में प्लस का साइन, एंड देन हम बीटा को गामा के साथ करते हैं, सो बीटा इंटू गामा एंड देन बीच में प्लस का साइन। अब यहाँ पे अल्फा बीटा के साथ हो गया और बीटा गामा के साथ हो गया। अब क्या बचा, अल्फा और गामा बचा। सो देन हम अल्फा और गामा को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर ये c/a के इक्वल आ रहा है, यानी हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर c/a के इक्वल आ रहा है, सो हमारा ये भी बिल्कुल ठीक है। सो अब हमने देख लिया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, और क्यूबिक इक्वेशन में भी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करते हैं। और यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ like this video, subscribe our channel, and don't forget to click the bell icon also, and please guys share this video more and more. Thank you guys.